Namaskar दोस्तों, how are you? I hope you all are fine. After watching the thumbnail of this video, it would have been clear in your mind that in which direction this video is going to be. Yes friends, I'm going to talk about EMI. What is EMI and how to calculate EMI? Most of you who is watching this video is knowing that what is EMI but don't know how to calculate EMI. So in this video I want to tell you that how to calculate EMI. EMI stands for equated monthly installment. I'm damn sure that after watching this video you will be able to calculate the EMI within a fraction of seconds. But before jumping directly onto the formula of EMI, let's discuss some points related to EMI, like what is the formula of EMI, what is principal, what is interest, and is the principal and interest included in EMI or not. And there is also separate formula for EMI also and interest also. Let's discuss one by one. EMI कैलकुलेशन फार्मूला इन एक्सेल शीट. ये फार्मूला जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है वो हमें एक्सेल शीट में अप्लाई करना है. ठीक है, बस एक बार हम देख लें यहाँ पे कि ये क्या क्या होता है. जैसे एक्सेल शीट में हम लगाते हैं इक्वल टू का साइन करने के बाद PMT लिखते हैं. ठीक है, क्या लिखते हैं? PMT. इक्वल टू PMT. उसके बाद अगर ब्रैकेट जैसे ही लगा देंगे हम, उसमें तुरंत अपना फॉर्मूला लिख के आ जाएगा. लाइक रेट इसका क्या है, कोई भी अगर हम लोन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, EMI कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी लोन पर, तो उसका रेट क्या है? NEPR. ठीक है, कॉमा PB कॉमा 00. ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे देखिए क्या है, ये रेट क्या है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल रहा है ना. जैसे लाइक पर्सनल लोन अगर हम लोग लेते हैं पर्सनल लोन, तो उसमें लगभग 11 से लेकर 13% तक उस पर इंटरेस्ट लगता है ना. होम लोन के केस में वो कम हो जाता है 6 से 7% के आसपास. और वो अलग अलग जो लोन होते हैं हमारे, बाइक लोन हो गया, कार लोन हो गया, उसमें अलग अलग रहता है. ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे. तो रेट में क्या होता है? इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 12. क्योंकि जो रेट दिया होता है वो एनुअली होता है, इसलिए डिवाइड बाय 12 करेंगे. अगर मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है, EMI क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. तो मंथली हम इंस्टॉलमेंट निकालते हैं कि हमें कितना पे करना पड़ेगा किसी भी लोन के लिए, जिसमें EMI में क्या होता है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वो दोनों चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं. सपोज अगर हम कोई लोन लेते हैं जो 5 लाख रुपीज़ का है, ठीक है, 5 लाख रुपीज़ का, 5 लाख रुपीज़ का है. ठीक है, तो इसमें जो EMI जाएगी, EMI क्या है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. वो पैसा जो आपको हर महीने देना पड़ेगा किसी लोन के अगेंस्ट में, है ना. अब इस EMI में क्या होगा कि प्रिंसिपल भी आपका इंक्लूड होगा. जो ये अमाउंट है इसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे, जितना हमें लोन मिल रहा है ना, वो हमारा प्रिंसिपल हो गया. और इसके साथ में इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा. इंटरेस्ट वो जो रेट, जिस रेट पे हमको लोन मिल रहा है ना, वो हमारा क्या हो गया? रेट हो गया. और NEPR क्या है? रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ्स. यहाँ पे रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ्स एक्चुअली लिख दिया है क्योंकि ये दो तरह के फॉर्मूले होते हैं. एक में क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स भी लिख के डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन. अभी मैं यहाँ पे केवल आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली EMI होती क्या है, कैसे कैलकुलेट करती है. अभी हम लोग एक्सेल शीट में देखेंगे, और एक्सेल शीट में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी करा दूंगा. ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करेंगे. फार्मूला भी इवन अप्लाई नहीं करना होगा आपको, है ना. जैसे वहाँ पर केवल फिगर मतलब नंबर डालेंगे उसमें कि मुझे 5 लाख लोन चाहिए, फिर 10 लाख चाहिए, होम लोन के केस में 30 लाख चाहिए, 40 लाख, 50 लाख, जितना भी चाहिए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे और आपका डायरेक्टली EMI कैलकुलेट हो गया जाएगी. आपको कुछ नहीं करना उसमें. ठीक है, वीडियो बने रहिए, आगे देखते रहिए किस तरह से करना है, बहुत मज़े आएंगे इसमें. ठीक है, तो रेट हो गया हमारा, NEPR हो गया, PV क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू, है ना. PV होगी प्रिंसिपल वैल्यू. और 00 यहाँ पे इसलिए हम डायरेक्टली फॉर्मूले में भी लगा देते हैं, क्योंकि 0 इसलिए हम डायरेक्टली लगा देते हैं क्योंकि 0 यहाँ पे आता है FB, यानी कि फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू हमारी 0 होने वाली है क्योंकि ये लोन जो हम लिया है वो फाइनली एक समय पर आकर वो कंप्लीट हो जाएगा लोन, हमारा वैल्यू 0 हो जाएगी, लोन चुकता हो जाएगा.
तो वैल्यू हम 0 लगा देते हैं। अभी फॉर्मूले हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना। आप डायरेक्टली फॉर्मूला मैंने पहले से ही अप्लाई कर रखा है वहाँ पे, आप लोगों को केवल अमाउंट फिल करना है बस, रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना है और टेन्योर डालना है लोन का। सेम इन द केस ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेशन, फार्मूला दिया हुआ है इंटरेस्ट का, सिंपली फार्मूला देख लीजिए, अगर कहीं पर भी पूछा जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं, या फिर जनरली जानकारी के लिए बस यहाँ पे आप इसको नोटिस कर लीजिए। बाकी हम डायरेक्टली जंप करते हैं एक्सेल शीट पे अपनी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट खोल ली है। अब ईएमआई पे आप ये करेंगे ना, टैप करेंगे, उसके बाद एडिट करेंगे यहाँ पे, तब देखिए आपको फार्मूला दिख गया, वही सेम फार्मूला है, इक्वल टू PMT E4 और ये 12 सब वो सिलेक्ट किया है। E4 यहाँ पर रेट की वैल्यू हो गई, जो रेट लिखा होगा उस हम सेल को सिलेक्ट किया है, डिवाइड बाय 12 कॉमा E5 हमारी जो वैल्यू हो गई है ना, मल्टीप्लाई बाय 12 E5 12 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये जो है कि यहाँ पे 12 मंथ्स होते हैं ना वो, इसलिए देखिए अब यहाँ पे। अब हमें आपको क्या करना है, जैसे सपोज हम एक होम लोन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। किसी ने होम लोन लिया है, ठीक है, होम लोन लिया है 40 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 6.5%। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दोनों चीज़ें फिल कर देंगे, और टेन्योर जो उसका होगा, है ना, जो पीरियड होगा वो आपने लिया है लोन, वो 30 साल के लिए लिया है, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें हम अप्लाई करते हैं इसमें एक्सेल शीट में, एडिट करते हैं, कितना लिया 40 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6.5%, 6.5, ठीक है, 6.5% रेट हो गया, और टेन्योर जो हमने लिया है मतलब 30 साल के लिए ले लिया है ना लोन, 30 साल के लिए। अब देख लो आपकी 25,282 रुपये 72 पैसे, यानी कि इतनी आपकी EMI जाएगी। अब इस EMI में प्रिंसिपल भी इंक्लूड है और इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। 6.5% ब्याज पर अगर आपको कोई होम लोन मिलता है किसी बैंक के द्वारा 40 लाख रुपए, और वो उसका टेन्योर जो रहता है 30 साल के लिए लोन लेते हो आप, तो आपको हर महीने 25,282 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों ने लिया है पर्सनल लोन लेते हैं हम लोग 10 लाख का, ठीक है, 10 लाख का लिया है आपने, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली हाई रहता है पर्सनल लोन पर, जैसे यहाँ पे हम मानते हैं 12% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और ज़्यादातर लगभग 5 साल के लिए लिया आपने, है ना, 5 साल के लिए लिया है। अब देख लो 5 साल में हर महीने 5 साल तक हर महीने आपको 22,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। 10 लाख अगर लोन लिया आपने 12% ब्याज पर, ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये एक्सेल शीट प्रोवाइड करा दूंगा, आपको कुछ नहीं करना है। कभी भी किसी तरह का लोन लेना है, आपको खुद से जानकारी लेनी है कि हाँ भाई मुझे इतना ब्याज मैंने मतलब इतना लोन मैं ले रहा हूँ और इतने % ब्याज जा रहा है, तो मुझे कितनी EMI बनेगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सिंपल इस फॉर्मूला जो बना दिया है इस एक्सेल शीट, इसमें केवल सिंपली फिगर्स को डालना है, वैल्यू डालनी है ना, और उसके बाद आपको EMI पता लग जाएगी कितनी होगी, है ना। चलो एक एक्सेल शीट और मैं दिखाता हूँ आपको, वो मुझे किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू मिली थी, ये मैंने खुद ही यहाँ पे फिल कर दिया था, वो मुझे किसी दूसरे चैनल के थ्रू मिली थी। अब मैं उसको भी आपको दिखाता हूँ, उसमें क्या पूरा ईयरली शेड्यूल भी दिया हुआ है ना। किसी को अगर ज़्यादा ही उसमें देखना है ना, तो वो आप वो एक्सेल शीट देख सकते हो। देखो एक बार देखिए, इस एक्सेल शीट की मैं बात कर रहा था, इसमें आपको क्या करना है, सपोज हम सेम एग्जांपल लेते हैं होम लोन वाला अपना, लोन अमाउंट, इसको एडिट करते हैं, लोन अमाउंट कितना था 40 लाख, 40 लाख हो गया, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, जनरली कम ब्याज पर ही मिल जाता है होम लोन हमको, है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5%, एंड लोन टेन्योर जो है हमने लिया है 30 साल के लिए लोन,
या फिर 20 साल ही इसको रहने देते हैं ना। अब देखिए कहीं भी साइड में क्लिक करेंगे, इसमें EMI देखो आ रही है नीचे, ये जो नीचे आ रही है EMI इसकी 29,823 रुपये पर मंथ आपको देने पड़ेंगे, यानी कि ये आपकी EMI हो गई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अगर आप 40 लाख का लोन लेते हैं 6.5% ब्याज पर 20 साल के लिए, तो आपको 29,823 रुपये की EMI पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपको 20 साल तक अगर लोन चलाते हो आपको, तो 40 लाख तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, है ना। और इसके साथ ही 40 लाख जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, और 31 लाख, 40 लाख पर 31 लाख अप्रॉक्सीमेटली 31.5 लाख आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, ब्याज इस पर देना पड़ेगा। यानी कि फाइनल जब 20 साल हो चुके होंगे इस लोन को, तो अब 71,57,502 रुपये पे कर चुके होंगे। ठीक है, अब इसका शेड्यूल देख लेते हैं नीचे किस तरह से रहता है। देखिए लोन पेमेंट ब्रेकअप भी यहाँ पे दिखा रहा है। 40 लाख हमारा प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, और टोटल इंटरेस्ट पेबल जो है 31,57,502 रुपये हो गए। ठीक है, अब ये लोन पेमेंट शेड्यूल देख लेते हैं नीचे। लोन रीपेमेंट शेड्यूल ईयरली है ये। अब ईयरली क्या है, फर्स्ट ईयर में क्या है, पहले ईयर में देखो, पहले साल में प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट में डिफरेंस आप देख सकते हो। पहले साल में इंटरेस्ट जो जा रहा है 2,57,031 रुपये जा रहा है, वहीं प्रिंसिपल हमारा कितना है 1,08,44 रुपये। यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो जाती है किसी भी लोन की, बैंक से अगर आप लेते हैं या फिर कहीं और सी जगह से भी लेते हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो पहली EMI जाती है उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, उस EMI में इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा रहता है और प्रिंसिपल अमाउंट सबसे कम रहता है। उसी के साथ साथ नीचे जैसे जाते जाएंगे, जैसे हमारा ये पीरियड जो आगे बढ़ता जाएगा, उसमें क्या होगा, जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कम होता जाएगा। ठीक है, बट इफ़ इट इन द केस ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, देखिए अब 10वें महीने में क्या, 10 साल में क्या है, 1,80,729 रुपये रह जाएंगे। ऐसे ही चलता जाएगा लोन। फाइनली एक दिन ऐसा आएगा कि 20वें महीने में 12,288 रुपये दे के, मतलब EMI सेम रहेगी वही जो भी ऊपर हमने निकाली थी, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो 12,288 रुपये लास्ट हो जाएगा इंटरेस्ट, और 3,45,587 रुपये इसमें प्रिंसिपल रहेगा। हालांकि EMI हमारी वही रहेगी सेम जो हमने भी निकाली थी, है ना। देखिए EMI तो हमने कैलकुलेट की थी भी 29,000 रुपये जा रही थी, इतनी ही EMI जाएगी। लेकिन लास्ट महीने में आपने देखा कितना लोन जो है, तो हम ऐसे ग्राफ भी बना सकते हैं इसका, है ना। जैसे ये ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर क्या है टेन्योर यानी कि टाइम पीरियड हो गया, इधर लोन का अमाउंट। ठीक है, तो ये ग्राफ तो रहेगा। देखिए अगर ये पॉइंट को हम मान लेते कोई भी अमाउंट, ठीक है, बड़ा लोन है तो बड़ा अमाउंट यहाँ पर फिगर आ जाएगा, छोटा है तो छोटा रहेगा। इंटरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा पहली बार में जाता है, उसके बाद कम होता चला जाता है। ये जा सकता है इसका ग्राफ, टाइम के साथ साथ कम होता चला जा रहा है इंटरेस्ट। लेकिन वहीं प्रिंसिपल अमाउंट की बात करें, वो बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ में, है ना। तो एक ये भी होता है कि अगर 1-2 साल किसी ने लोन चला लिया है ना, तो वो बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट मैक्सिमम इंटरेस्ट आपको पे कर चुके होगे। हालांकि एक चीज़ ये भी ठीक है कि अगर किसी का अच्छा खासा पैसा हो चुका है तो वो लोन अपना बंद कर दे तो उसमें भलाई है, क्योंकि फाइनली अगर कितना भी कम इंटरेस्ट बचा हो तो वो भी क्यों पे करना जब हमारे पास पैसा है तो। लेकिन अगर पैसा है आपके पास, अब ये सोच रहे हो कि मुझे केवल लोन बंद ही करना है और मतलब मैं कुछ और काम देखूंगा अपना, मुझे बस लोन बंद करना है ना, तो उसमें इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस पैसे का कहीं आप और इन जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर चुके हैं, क्योंकि बैंक के द्वारा इनिशियल ईयर्स में आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले लिया जाता है एज़ कम्पेरिजन टू प्रिंसिपल अमाउंट बाद में लिया जाता है हल्के हल्के। तो ये एक्सेल शीट और इससे पहले वाली एक्सेल शीट जिसमें केवल आपको EMI कैलकुलेट करनी है, तो वो वहाँ पर आप देख सकते हैं। EMI भी हालांकि यहाँ पे भी कैलकुलेट हो रही है, तो दोनों एक्सेल शीट में आपको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड आप कर सकते हो, है ना। डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड करिए। और जब भी आपको लोन कोई लेना हो, किसी भी तरह का कोई लोन चाहिए कहीं से भी, तो आप वहाँ से आराम से इसको डाउनलोड करिए और वहाँ से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कहीं पर भी, बिना किसी झिझक के, कहीं से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको खुद ही निकालिए, खुद ही मास्टर बनिए इस चीज़ के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चीज़ को शेयर करिए,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि और लोगों को भी बस ये वीडियो पहुँचे और वो उन्हें कोई दिक्कत ना हो आने वाले समय में। कहीं भी कभी भी लोन की बात चले तो लोग मतलब थोड़ा घबरा भी जाते हैं, नहीं पता होता कि कैसे कैलकुलेट करी जाती है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको मुझे ये विश्वास हो गया कि आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं EMI को। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ।